नमस्कार सर। नमस्ते। सर, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में विपक्ष के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उनका एक बयान आया है कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने अरे बोला है पीएम माने पनौती। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी इसी बयान को दोहराया है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हारे, उसमें ट्रेंडिंग के लिए ऐसे बयान आ रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? सर, मोदी जी को ममता बनर्जी ने कहा है पापी। तो पहले तो मैं ममता बनर्जी का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा ईडन गार्डन में अगर मैच होता तो भारतीय टीम जीत जाती। ये कौन सा कुतर्क है? ममता बनर्जी, एक ये बात तो बताओ, इससे पहले आपने कितने वर्ल्ड कप जितवा दिए? भाई, इंदिरा गांधी के समय पे भी हमारा हॉकी वर्ल्ड कप मैच हारी थी हॉकी टीम, उनका एक वीडियो वायरल है। उससे पहले 2004 की बात बता रहे, मुशर्रफ के साथ मनमोहन सिंह बैठे थे, तब भी हम मैच हार गए थे। हार जीत चली रहती है, लगी रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये बता दिए ना, 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, 2011 वर्ल्ड कप ही तो भारत जीता है, वो भी महेंद्र सिंह धोनी को उसका क्रेडिट जाता है क्योंकि उसकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब आगे आती है बात के पनौती। भैया, पनौती बोल के राहुल गांधी ने खुद अपने आप को पप्पू बना दिया है, क्योंकि उसके बाद वो बिल्कुल ही पगला गए हैं। आपको पता है 2019 चुनाव में प्रधानमंत्री जी को इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। वो क्यों बोला था? इन्होंने कहा था जो रफेल विमान है, जो फाइटर जेट है, उसमें घोटाला हुआ है। तो सर, मेरा मानना है उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ था। उस समय भी हम बोलते थे। और उस समय की स्थिति क्या थी? रफेल के समय पे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पप्पू को सॉरी मांगने को कहा, लाइव सॉरी मांगी उसने। उसके अलावा अब इन्होंने चौकीदार चोर कहा तो लोगों ने क्या कहा? मैं भी चौकीदार हूँ। ये कैंपेन बन गया था इस देश में। मोदी वंस मोर कैंपेन बन गया इस देश में। फिर एक बार मोदी सरकार, ये कैंपेन बन गया इस देश में। वैसे ही पनौती जो ये बोला है इन्होंने, राहुल गांधी जी ने, या पापी बोला है ममता बनर्जी ने, इसका जवाब जनता देगी। और जनता कैसे देगी? जनता का जवाब क्या होता है? 282 सीट 2024 में मोदी जी जीते लोकसभा में। राहुल गांधी कितना जीते उनके नेतृत्व में? 44 सीटें। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में 333 भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती लोकसभा की। राहुल गांधी कितने नेतृत्व में कितने जीते? सिर्फ 52। अब 2024 की भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और राहुल गांधी 4 या 5 सीटों में सिमट जाएंगे। और भविष्य यही है कांग्रेस का। ये देश कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। राजस्थान में बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। आने वाले भविष्य में कांग्रेस का कोई नाम लेवाना नहीं होगा और ये दूरबीन से ढूंढी जाने वाली पार्टी होगी। जैसे अंग्रेज़ इस देश में भगा दिए गए हैं, अंग्रेज गायब हो गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी गायब हो गई है, वैसे ये लूटर इंडिया कंपनी है, ये ईट इंडिया कंपनी है, ये भ्रष्ट इंडिया कंपनी है, ये इंडिया अलायंस लुटेरे हैं। इन लुटेरों से मुक्त कर देंगे इस भारत को, इस देश की जनता, और संकल्प लेंगे कांग्रेस मुक्त भारत का, इंडिया अलायंस मुक्त भारत का। क्योंकि ये ठगबंधन के लोग कब मोदी जी को गाली देते देते भारतीय सेना को गाली देते हैं, भारत के जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनको गाली देने लगते हैं या उनको अपमानित करने लगते हैं। इनको ये नहीं पता कि हम देश का अपमान कर रहे हैं, भारत माता का अपमान कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री कहती है हमें भारत माता का मान बढ़ाना है, भारत माता के लिए हम सबको एक होकर रहना है, हम किसी भी पार्टी दल से हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं भारत माता कौन? संसद में कहते हैं भारत माता इज़ अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। सर, ये तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी देशद्रोहियों जैसी बात करते हैं, जोकर जैसी बातें करते हैं। कल तक कपिल शर्मा का जो शो आता था लाफ्टर चैलेंज, उसको लोग देखते थे। आजकल पॉलिटिकल लाफ्टर चैलेंज आ रहा है, उसके निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, एक्टर राहुल गांधी है। उसे पप्पू पनौती कहा जाए तो कम नहीं होगा, हास्यास्पद नहीं होगा, वो सत्य है। क्योंकि राहुल गांधी इस देश की सबसे बड़ी पनौती है, कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती है, इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पनौती है, और देश के ऊपर कलंक है क्योंकि चीन के दलाल हैं, चीन से इन्हें फंडिंग होती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके चीन के साथ एक MOU साइन हो रखा है। सर, मैं तो मोदी सरकार से कहूँगा क्या MOU में लिखा था पता करें, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को तो ये पैसा आते ही था। AJL इनकी कंपनी है, एसोसिएट जनरल करके, और नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे आई। इनको जल्दी फिर से जेल होने वाली है, ये बेल पे हैं, कल जेल में जाएंगे। और 741 करोड़ की प्रॉपर्टी पे ताला लग चुका है, यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड और AJL की। और इनका भविष्य अब
तिहाड़ जेल है, इनका भविष्य अब राजनीति नहीं है। और मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लाल किले से कहा था परिवारवाद मुक्त राजनीति भारत, और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों से भारत को मुक्त करना है। तो ये संकल्प जब मोदी जी ने दिलाया तो हम उनमें से लोग में से हैं जो इसको कंसीडर भी करते हैं, जो इसको समझते भी हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत, इंडिया अलायंस मुक्त भारत करने का संकल्प हम पूरा करेंगे। धन्यवाद सर।